आज तो संडे है, बड़ा मज़ा आएगा, मैं तो खेलूँगा, ये है। बारिश हो रही है बाहर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या तुमने वेदर फोरकास्ट नहीं देखा था? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर वेदर फोरकास्ट क्या चीज़ होती है? तो ये सब चीज़ें तुम्हें जानने को मिलेंगी क्लास 7th के वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट चैप्टर के अंदर। बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो चलो इस चैप्टर को समझते हैं। प्लीज़ पढ़ा दीजिए इस चैप्टर को। मैं आपके वीडियो को लाइक करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। अब प्लीज़ इस चैप्टर को पढ़ाइए भैया। हम लोग किसी भी जगह के वेदर के बारे में बता सकते हैं कि वहाँ पर कितनी ह्यूमिडिटी है, क्या टेम्परेचर है, वहाँ पर कितनी बारिश हो रही है और क्या वहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है। इन सब चीज़ों को जानकर हम किसी भी जगह के वेदर के बारे में बता सकते हैं। जो वेदर होता है उसके अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, जैसे कि क्या, रेन हो गई, जहाँ पर बारिश हो गई वहाँ पर गीला कर देगा वो पूरे आसपास के एरिया को। तो और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्मियाँ होने लग जाएंगी, बहुत लोगों को गर्मी लगने लग जाएगी। कहीं पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर गई तो उस चीज़ से क्या होगा, लोगों को सर्दी लगने लग जाएगी। तो जो वेदर है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया कि रेनफॉल, टेम्परेचर और स्नोफॉल, ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आपने जनरली न्यूज़ के अंदर या फिर न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा कि वेदर रिपोर्ट्स होती हैं। आखिर ये वेदर रिपोर्ट्स होती क्या हैं? वेदर रिपोर्ट्स के अंदर बताया जाता है कि हमारे एरिया का क्या टेम्परेचर रहने वाला है, या फिर जिस जगह में या फिर जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं वहाँ का क्या तापमान रहने वाला है। ये जनरली जो वेदर रिपोर्ट्स बनाती है वो गवर्नमेंट की एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका काम ही ये होता है कि वेदर रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, ये पता लगाना कि कहाँ पर कितना टेम्परेचर रहने वाला है, कहाँ पर बारिश होने वाली है, कहाँ पर बर्फ़ गिरने वाली है। तो ये सब चीज़ें वो सैटेलाइट्स के थ्रू या फिर और भी बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, उनके थ्रू पता लगाते रहते हैं। तो जो वेदर रिपोर्ट होती है जनरली हमारे न्यूज़पेपर, रेडियो या फिर टेलीविज़न में हमें देखने को मिलती है। अगर न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा तो आपको कुछ देखने को मिल जाएगी न्यूज़पेपर के अंदर कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। आपने टेलीविज़न के अंदर भी देखी होगी वेदर रिपोर्ट और सुनी भी होगी, वहाँ पर भी ये बताया होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो ये जो हमारी रिपोर्ट बनाने का पूरा प्रोसेस होता है, इसे ही हम लोग, ये जो रिपोर्ट बनी ये तो किसने बनाई थी, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और इस रिपोर्ट को बताया किसने, न्यूज़पेपर वालों ने, टेलीविज़न वालों ने, रेडियो वालों ने। तो इसी चीज़ को जो न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो वाले बता रहे हैं, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। मतलब ये लोग वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, और हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पर घूमने जाना है और वहीं पर बारिश होने वाली है तो फिर हम लोग 2 या 3 दिन बाद का प्लान कर सकते हैं जब वहाँ पर बारिश ना हो। तो इन सब चीज़ों का हमें पता चल जाता है वेदर फोरकास्ट की वजह से। अब यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। सर ये क्यों लिखा हुआ होता है और ये क्यों बताया जाता है न्यूज़ के अंदर कि मैक्सिमम टेम्परेचर इस जगह का इतना रहने वाला है, मिनिमम इतना रहने वाला है? तो मैक्सिमम टेम्परेचर का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर और मिनिमम का मतलब सबसे लोएस्ट। अगर आप अपने घर पर सुबह सुबह जब जल्दी उठते होंगे तो आप जब जल्दी उठते होंगे तो जनरली देखते होंगे कि आसपास बहुत ठंडा एनवायरनमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। शाम के समय भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। तो ये उस दिन का मिनिमम टेम्परेचर होता है। मतलब कि मान लो आज के दिन का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर, जब मैं सुबह सुबह उठा तब आज का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, और जब मैं दिन में जब मैं लंच कर रहा था तब उस टाइम पे 30 डिग्री सेल्सियस आ रहा था जब मैंने न्यूज़ देखी। तो जब मैं शाम को बाहर खेलने के लिए गया तब टेम्परेचर हो रहा था 20 डिग्री सेल्सियस फिर दोबारा। तो हमारे इस पूरे दिन के अंदर सबसे कम टेम्परेचर कब रहा, सुबह रहा और शाम के टाइम रहा। तो दैट वाज द मिनिमम टेम्परेचर, और मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के समय रहा जो कि 30 डिग्री सेल्सियस था। तो ऐसे ही हमारी वेदर रिपोर्ट्स के अंदर लिखा होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब इस दिन में सबसे ज़्यादा गर्मी होगी तो इतने टेम्परेचर तक होगी, और अगर ठंडा रहेगा तो इतने टेम्परेचर तक रहेगा। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे भी डिवाइस होते हैं जिनसे हम लोग रेन को भी
नापते हैं या फिर मेजर करते हैं, अगर हम लोग एग्जैक्टली बोले तो जो रेन को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज़ करा जाता है वो होता है रेन गॉज। तो रेन गॉज को यूज़ करा जाता है जिससे कि हम लोग रेन को मेजर कर पाएँ कितनी ऊंचाई तक या फिर कितने सेंटीमीटर्स तक, कितने मीटर्स तक रेनफॉल हुआ है। आपने जनरली न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा लोगों को बोलते हुए कि यहाँ पर तो इतने सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हुआ है। तो वो जो डिवाइस होता है उसको मेजर करने वाला यही होता है रेन गॉज। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा वेदर है, ये वेदर आखिर चेंज क्यों होता है, और ऐसे हमें डिफरेंट सीजन्स देखने को क्यों मिलते हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी हो रही है। ऐसा क्यों होता है भैया, एक ही सीज़न क्यों नहीं रहता। तो हमें एक तो बेसिक चीज़ पता है कि जो हमारा सन है वो पूरी सनलाइट देता है, और सनलाइट से ही हमारी अर्थ के ऊपर गर्मी आती है, गर्म रहती है हमारी अर्थ। ये सारा काम सन का है। तो यहाँ पर सन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ सन ही एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारे सीजन्स के अंदर भी। तो क्या होता है कि जब हमारी अर्थ होती है, आपने देखा होगा कि जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेट करती है, रोटेट और रिवॉल्व। तो हमारी अर्थ रोटेट करती है अराउंड सन के चारों तरफ घूमती है अर्थ। तो इसी वजह से जो भी हमारे सीजन्स होते हैं वो अलग अलग हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं। तो जब अर्थ सन के आसपास घूम रही होती है, तब वो सन के अगर थोड़ा पास होती है और उसे सबसे ज़्यादा धूप मिल रहा होता है जिस पोर्शन को, वहाँ पर हम लोग कह देते हैं अर्थ के जिस वाले पार्ट पे सबसे ज़्यादा धूप लग रही होती है, वहाँ के लोगों को ये महसूस होने लगता है कि अब तो यहाँ पर समर्स आ गई, गर्मियाँ आ गई, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा धूप आ रही है इधर। और जब वही पोर्शन थोड़ा दूर हो जाता है या बैक साइड में हो जाता है, तो आप देखोगे कि वहाँ पर थोड़ा ठंडा हो जाएगा टेम्परेचर। तो लोग ये बोलने लग जाते हैं कि अब यहीं पर विंटर्स आ गए। तो आपको समझ में आया कि अर्थ के रोटेट करने की वजह से टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आते हैं और हमारे अलग अलग सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे विंटर, समर, रेनी सीजन, ऑटम, और पता नहीं कितने सारे सीजन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के बाद क्लाइमेट की भी बात कर लेते हैं। हमें समझ में आया कि किस वजह से सीजन्स चेंज होते हैं। आप क्लाइमेट के बारे में भी समझ लेते हैं। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है। अगर आप कहीं पर रहने जाते हो या कहीं पर घूमने जाते हो और वहाँ के लोगों से पूछते हो कि अरे भैया यहाँ का मौसम कैसा रहता है, तो वो आपको बोलते हैं हाँ भैया यहाँ का मौसम तो जनरली ठंडा रहता है। या फिर अगर आप राजस्थान साइड में चले गए घूमने, तो वहाँ के लोग बोलेंगे भैया यहाँ का मौसम तो गर्म रहता है पूरे साल भर। तो ये क्या होता है, ये होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट हमें बताता है एक प्लेस के टेम्परेचर के बारे में या फिर एक प्लेस की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में। तो क्लाइमेट जो है वो एग्जाम्पल के लिए जैसे 25 साल से कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ठंड रही है, तो वहाँ पर तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि जनरली लोग यही बोलेंगे कि यहाँ का तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, और अचानक से वहाँ पर गर्मी पड़ गई तो वहाँ के लोग इतना ज़्यादा नहीं घबराएंगे, क्योंकि उन्हें यही लगेगा कि यहाँ का मौसम तो ठंड का ही है, क्योंकि 25 ईयर्स से यहाँ पर ठंड ही है, ठंडा ही रहा है। तो यही होता है। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान में अगर कभी कभी बारिश हो जाती है तो लोग घबराते नहीं है कि अब क्या होगा, अब तो बारिश आ गई। यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि राजस्थान में तो बहुत टाइम से गर्मी ही रहती है, डेजर्ट है इतने बड़े बड़े, तो इस वजह से यहाँ पर गर्मी ही रहेगी। क्लाइमेट और एडेप्टेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लाइमेट के साथ हमें अडेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ठंडी जगह पर जाते हो या हिल स्टेशन के अंदर जाते हो, जैसे हम लोग मनाली में जाते हैं या फिर कहीं हिमालय साइड की किसी भी हिल्स के ऊपर जाते हैं ट्रैवल करने के लिए हिल स्टेशन पे, तो वहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि आप सर्दी के कपड़े लेकर जाते हो, सर्दी के कपड़े पहनते हो वहाँ पर। अपने घर पर क्यों नहीं पहन के घूमते सर्दी के कपड़े गर्मी के सीज़न में भी? सर नहीं पहनते घर पे, गर्मी के सीज़न में सर्दी के कपड़े क्यों पहनेंगे सर, पागल है क्या? हाँ तुम पागल नहीं हो, वहाँ पर तुम सर्दी के कपड़े क्यों पहन के जाते हो? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा है। आपको पता है ऑलरेडी कि अगर हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं वहाँ पर ठंड होने वाली है, तो आप अपनी बॉडी को उस अकॉर्डिंगली अडेप्ट करने की कोशिश करते हो। आप तैयारियाँ करते हो। क्या क्या तैयारियाँ करते हो? कोट पैक करते हो, स्वेटर्स पैक करते हो, शूज़ जो विंटर्स वाले होते हैं वो, सॉक्स, मोटी वाली सॉक्स हो गई, वो वाली सारी चीज़ें आप पैक करते हो, जिससे कि अगर आप वहाँ पर जाओ तो आपको दिक्कत ना हो। अगर आप कहीं गर्म जगह पर जाते हो जहाँ पर गर्मी है, जैसे राजस्थान वगैरह, तो आप लोग गर्मियों के कपड़े रखते हो, जिससे कि आप वहाँ के क्लाइमेट के अंदर
क्या आराम से रह पाओ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसी के बाद एक पोलर रीजन है। पोलर रीजन हमारी अर्थ का जो रीजन है वो सबसे ठंडा एरिया होता है। ये जो पोलर रीजन होते हैं ये दो इसके अंदर हमें पोलर रीजन देखने को मिलते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। इन दोनों को ही हम लोग पोलर रीजन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, मतलब पूरे साल भर ही यहाँ पर ठंड रहती है, आप ये समझ लो। और यहाँ पर जो सन है वो 6 महीने तक सन देखने को नहीं मिलता पोलर रीजन के अंदर। बहुत ही सरप्राइजिंग बात ये है कि 6 महीने तक वहाँ पर आपको सन देखने को नहीं मिलता, और अगर 6 महीने बाद सन आता है तो वो 6 महीने तक कॉन्टीन्यूसली वहीं पर सनलाइट देता रहता है। तो बड़ी ही सरप्राइजिंग बात है ये तो, कि 6 महीने तक वहाँ पर ना दिन है ना रात है, बस 6 महीने रात है और फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स डे ही डे हैं। तो बड़ा ही सरप्राइजिंग चीज़ है ये तो यहाँ पर ये जो पोलर रीजन होता है यहाँ पर हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे पोलर बियर हो गए, पेंगुइन्स हो गए, और भी बहुत सारे एनिमल्स हो गए, जैसे फिश हो गई, बर्ड्स हो गई, रेंडियर्स हो गए, फॉक्स हो गई, वेल्स हो गई। ये सब हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इन सब ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। अडेप्ट कैसे करा है सर? अगर आपने कभी भालू को देखा होगा, पोलर बियर को, तो उसकी स्किन देखिए कितनी मोटी होती है, कितने मोटे मोटे उसकी स्किन के ऊपर फर होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? जिससे कि उसको सर्दी ना लगे। अगर आप उस भालू को गर्म जगह पर ले जाओगे या फिर किसी जू के अंदर ले जाते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो तो बेचारा गर्मी से ही मर जाएगा। इस वजह से जो हमारे पोलर बियर होते हैं, जो पोलर रीजन के अंदर रहते हैं हमारे भालू, उनकी स्किन अलग टाइप की होती है और उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक फर्स होते हैं, जिससे कि उन्हें सर्दी ना लगे। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो वाइट फर होते हैं पोलर बियर के ऊपर, ये एक और चीज़ में भी हेल्प करते हैं। अब जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ भी वाइट होती है, ये भी वाइट होते हैं। तो अगर इनको कोई अटैक करने के लिए आता है तो ये बर्फ़ के अंदर ही छुप जाते हैं। कोई इनके अंदर डिफरेंस पता ही नहीं पाता है कि अरे ये तो बर्फ़ भी वाइट लग रही है, पोलर बियर भी बिल्कुल वाइट है, और पोलर बियर बर्फ़ के अंदर छुप गया, तो कोई भी उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा। और इसी तरीके से अगर इन्हें किसी जानवर के ऊपर अटैक करना होता है तो ये छुप के बर्फ़ के अंदर जाते हैं और उसके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। जो पोलर बियर होते हैं, इनकी जो मैंने आपको बताया जैसा जो फर होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, जिससे कि इन्हें सर्दी ना लगे। और इसी के साथ जो पोलर बियर हैं ये काफ़ी स्लोली चलते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट चलते हैं, ये स्लोली इसलिए चलते हैं जिससे कि इन्हें गर्मी ना लग जाए। अगर गर्मी लग गई तो इनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और पोलर बियर यहाँ तक कि जो पानी होता है उसके अंदर भी जाकर स्विम कर सकते हैं। बड़े ही मज़ेदार इनके पास तो पावर्स होती हैं पोलर बियर्स के बाद। अब पोलर बियर के बाद एक और एनिमल है जो बहुत फेमस है ठंडे क्लाइमेट्स में रहने के लिए। वो कोई नहीं है, हमारे प्यारे पेंगुइन्स हैं। पेंगुइन्स बड़े ही प्यारे लगते हैं, वाइट कलर के होते हैं और इनके पीछे ब्लैक कलर भी होता है। तो वाइट कलर से भी इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। अगर इन्हें कभी कभी बर्फ़ के अंदर छुपना होता है, इनके ऊपर कोई अटैक करने आ रहा है तो उससे बचना होता है, तो ये छुप जाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पोलर बियर होते हैं वो भी बहुत अच्छे से पोलर बियर नहीं, पेंगुइन्स भी पोलर बियर्स की तरह ही सर्वाइव कर लेते हैं बहुत अच्छे से ऐसे बर्फ़ वाले एरिया के अंदर, पोलर रीजन के अंदर। इसी के साथ जो हमारे पेंगुइन्स होते हैं इनकी भी स्किन काफ़ी मोटी होती है। मोटी इसलिए होती है जिससे कि इन्हें ठंड ना लगे, बर्फ़ ना लगे बोल रहा था मैं, बर्फ़। पेंगुइन्स क्या होते हैं? पेंगुइन्स जनरली अगर आप देखोगे तो पेंगुइन्स, बहुत सारे पेंगुइन्स एक साथ ग्रुप के अंदर रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते, एक साथ ही रहते हैं। अब हमें समझ में आया पेंगुइन्स के बारे में, पोलर बियर्स के बारे में, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। लेकिन आपको जनरल बात समझ में आ गई कि जो इनकी बॉडी है वो इस टाइप से बनी हुई है कि ये ठंडे क्लाइमेट के अंदर रह सकते हैं, इन्हें ठंड ज़्यादा ना लगे। अब हम लोग देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपको अगर अच्छे से समझना है तो आज हम लोग समझते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। कभी आपने खेलते हुए ग्राउंड के अंदर या फिर कभी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सारी बर्ड्स का ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा है? सर देखा है, याद नहीं आ रहा तो समझ लो। बहुत सारी बर्ड्स ग्रुप्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं। ऐसा क्यों करती हैं वो?
मान लो कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और बर्ड्स को लगता है अरे अरे अब तो हमें गर्मी लग रही है यहाँ पर, तो क्यों ना हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। तो वो क्या करती हैं, अपने पूरे ग्रुप बना लेती हैं और बोलती हैं कि चलो हम तो अब दूसरी जगह जाने वाले हैं। तो वो क्या हो जाती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चली जाती हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे गर्मी हो गई या फिर सर्दी हो गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है फ्रॉम गोइंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला प्रोसेस, इसे ही हम लोग बोल देते हैं माइग्रेशन। और ये माइग्रेशन कर रहा कौन है, बर्ड्स कर रही हैं, तो इसलिए हमने इन्हें बोल दिया है माइग्रेटरी बर्ड्स। ये बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। अब ये बर्ड्स मान लो जिस दूसरी जगह पर पहुंची वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी। अब इन्होंने बोला अरे यहाँ पर तो सर्दी पड़ने लगी, क्या पता जिस पहली वाली जगह से हम लोग आए हैं वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया हो, तो चलो वहाँ पर वापस चलते हैं। तो ये ऐसे एक जगह से दूसरी जगह आती रहती हैं और जाती रहती हैं। तभी आपको बहुत बड़ा सा झुंड इन बर्ड्स का उड़ते हुए भी दिख जाएगा कभी कभी स्काई के अंदर। तो हमारा ये तो पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। तो हमने अर्थ की सबसे ठंडी जगहों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अर्थ की सबसे गर्म जगहें कौन कौन सी होती हैं। एग्जैक्टली हम ये तो नहीं बोल सकते कि अर्थ की ये गर्म जगह होती हैं, लेकिन हमने उन जगहों का नाम रख दिया है और उन्हें बोला है ट्रॉपिकल रीजन। मतलब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो भी जगहें आती हैं वहाँ पर अच्छी खासी गर्मी देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ ड्यू टू द सनलाइट, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। इसी के साथ एक और चीज़ है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं इनका टेम्परेचर इतना गर्म हो सकता है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस तक की भी गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है और 15 डिग्री सेल्सियस तक इनका टेम्परेचर पहुँच सकता है। इसी के साथ जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स और वेजिटेशन, मतलब कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर एनिमल्स लाइक करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में रहना। आखिर क्यों नहीं पसंद करेगा कोई ट्रॉपिकल रीजन में रहना? अलग अलग फ्रूट्स खाने को मिल रहे हैं, अलग अलग वेजिटेबल्स खाने को मिल रही हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं। तो सब लाइक करेंगे ट्रॉपिकल रीजन में रहना। ठंडी वाली जगह पर तो कौन ही रहेगा, ना कुछ खाने का है ना पीने का है, और पोलर बियर बर्फ़ के अंदर छुप के बैठे रहते हैं, कभी भी किसी को भी खा जाएं। तो इस वजह से ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो लाइक करते हैं कि वो ट्रॉपिकल रीजन में हमें ज़्यादातर एनिमल्स देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पर अच्छी खासी हमें बारिश भी देखने को मिलती है। बारिश क्यों होती रहती है? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। गर्मी होती है, गर्मी से वाटर हीट अप होता है, वाटर इवेपोरेट होता रहता है, इवेपोरेट होने की वजह से कंटिन्यूसली यहाँ पर रेनफॉल भी देखने को मिलती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि अर्थ के ऊपर सबसे गर्म जगह कौन सी होती है और लोग यहाँ पर रहना प्रेफर क्यों करते हैं, लेकिन हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी तो पता होने चाहिए कि कैसे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स ने अपने आप को इन एरियाओं के अंदर रहने के लिए, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर रहने के लिए अपने आप को रेडी करा है। जैसे एक होता है रेड आइड फ्रॉग, तो जो इसके पैर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होते हैं जिससे कि ये पेड़ों के ऊपर आसानी से चल पाए। इसी के साथ जो मंकीज़ होते हैं, कुछ मंकियों की बहुत लंबी लंबी पूंछ होती है जिसको हम लोग टेल्स बोलते हैं। तो वो इसलिए होती है जिससे कि वो अपनी पूंछ से भी पेड़ को पकड़ सके। तो ये भी मंकी काफ़ी स्मार्ट होते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं अपनी पूंछों को भी। इसी के साथ आपने ट्यूकेन बर्ड्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये जो ट्यूकेन बर्ड्स होते हैं ये बहुत ही जल्दी कहीं पर भी अडेप्ट कर लेते हैं और आसानी से इन्हें बस खाने पीने की चीज़ें मिलनी चाहिए, वहीं पर ये जाकर अपना घर बना लेते हैं। इसी के साथ लायन और टाइगर बड़े ही इंटरेस्टिंग है। जो लायन और टाइगर होते हैं इनकी खाल तो बहुत मोटी होती है, इसी के साथ इनकी आई साइट बहुत तेज होती है। ये किसी को भी दूर से ही देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं उसको। इसी के साथ एक हमारा होता है द लायन टेल्ड मकाओ बियर्ड एप, मतलब ये कुछ आपको शेर जैसा मुंह लगता है इसका, बंदर का, लेकिन ये शेर नहीं होता। आप कभी जू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शेर के मुंह वाला बंदर, जिसको बेसिकली लोग बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये मतलब कुछ इंटरेस्टिंग से ही हैं, इनकी शेप कुछ इंटरेस्टिंग सी ही है और ये काफ़ी आसानी से रह लेते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पर ये इंसेक्ट, सीड, फ्रूट, लीव्स, फ्लावर, स्टेम्स इन सबको खाकर अपना काम चला लेते हैं।
एलिफेंट्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर हैं। इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ मैं एलिफेंट्स के बारे में। एलिफेंट्स इतने बड़े होने के बावजूद भी वेजिटेरियन होते हैं। वो कभी भी किसी दूसरे एनिमल को नहीं खाते, वो सिर्फ पेड़ों की पत्तियाँ खाते हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। हाँ, अगर तुमने उन्हें गुस्सा दिलाई तो वो अपने पैरों से तुम्हें कुचल ज़रूर देते हैं। तो एलिफेंट फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। तो इस वजह से वो वहाँ पर जो उनका क्लाइमेट होता है आसपास का, उसी के अंदर वो अपने आप को अडेप्ट भी कर लेते हैं। जो एलिफेंट की ट्रंक होती है, ट्रंक मतलब कि सूंड, वो काफ़ी लंबी होती है। इसी के साथ साथ वो ट्रंक की हेल्प से ही, मान लो उन्हें किसी पेड़ के ऊपर से पत्ते तोड़ने हैं तो वो तोड़ सकते हैं। ट्रंक की हेल्प से उन्हें स्मेल करने को भी मिलता है चीज़ों को। मान लो उन्हें किसी पेड़ की पत्तियों की स्मेल अच्छी नहीं लग रही तो वो दूसरे पेड़ की तरफ चले जाते हैं। जो एलिफेंट होते हैं वो ट्री की बार्क भी खाते हैं, ट्रीज़ को भी खाते हैं, और जो उनके टस्क मतलब कि जो दांत होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी तो हाथी का दांत बहुत लंबा और स्ट्रॉन्ग होता है। एलिफेंट के जो ईयर्स अगर आप देखोगे तो वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े ईयर्स हैं तो वो आसानी से आसपास अपने दुश्मनों की आवाज़ या फिर अपने प्रेडिटर्स की आवाज़ भी सुन सकते हैं, अपने शिकारियों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो जो एलिफेंट्स हैं उनके ईयर इतने बड़े होने के साथ जो उनके बेनिफिट्स हैं कि वो अपने दुश्मनों की आवाज़ सुन सकते हैं, एक और बेनिफिट होता है, वो ये होता है कि वो उनको गर्मी से भी बचाते हैं। अरे वाह सर, जैसे हम लोग कैप पहन लेते हैं अपने सर के ऊपर जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, इसी तरीके से जो एलिफेंट के ईयर होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। तो यहीं पर स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। हमें पता है फर्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मैंने आपको डिस्क्राइब करा है कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं एक जगह का वेदर, कि कैसा रहने वाला है, वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का होगा। व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। मैक्सिमम टेम्परेचर दोपहर के टाइम में होगा, मिनिमम टेम्परेचर मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर होगा। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आंसर भी आपको कुछ आंसर्स भी बता रहा हूँ, लेकिन हमने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप लोग वैसे भी इन सब का आंसर कर ही सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी है। इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द फॉलोइंग एरिया। तो जम्मू कश्मीर होगा, वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट होगा, केरल के अंदर हॉट, राजस्थान के अंदर हॉट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जनरली नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी हमें माइल्ड कोल्ड, मतलब वहाँ पर नॉर्मल ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। क्या चीज़ें जनरली चेंज होती हैं? तो जनरली हमारा जो क्लाइमेट होता है, एक जगह का जो मौसम होता है वो तो वैसे का वैसा ही रहता है, लेकिन जो हमारा वेदर होता है, जैसे कि कभी मौसम हो गया, जो वेदर हो गया एग्जैक्टली वो चेंज होता रहता है, जैसे कभी सर्दियाँ कभी गर्मियाँ, तो ये हमें चेंज होते हुए दिखती हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं एनिमल्स के, और इनको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। फॉर ईच करेक्टर इंडिकेट वेदर इट्स एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। डू यू थिंक दैट सम ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन्स। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है, जैसे डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट्स, तो ये कहाँ पर ज़्यादातर डाइट्स हैवी ऑन फ्रूट, मतलब फ्रूट ड्राई जो डाइट हो गई हमारी फ्रूट वाली, ये कहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा फ्रूट वगैरह देखने को मिलते हैं, ये तो हॉट प्लेसेस को देखने को मिलते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन पे। नीड टू माइग्रेट, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, क्या था वो एनिमल्स जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। वाइड एंड लार्ज पॉज किसके होते हैं, वाइड एंड लार्ज पॉज तो पोलर बियर के होते हैं, बहुत बड़े बड़े उसके हाथ और पाँव होते हैं। स्ट्रॉन्ग टेल्स, किसकी स्ट्रॉन्ग टेल होती है, बंदर की, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं। मंकीज। वाइट फर किसके होते हैं, वाइट फर तो हमारे पोलर बियर के होते हैं। लाउड वॉइस, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, ये हमारा हो गया पेंगुइन। इसका आंसर आप बताएंगे, लाउड वॉइस किसकी होती है। ब्राइट कलर्स हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं एनिमल्स के, एनिमल्स इन ब्राइट कलर
हमें देखने को मिलता है जो एनिमल्स ट्रॉपिकल रीजन के होते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इज़ इट सो। जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और भी डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, इस वजह से वहाँ पर हर एनिमल लाइक करना पसंद करता है और प्लस वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी सबके लिए सूटेबल होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, इस वजह से सारे एनिमल्स आराम से रह पाते हैं। 8th है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे हमारा पोलर बियर हो गया, पोलर बियर ठंडी जगह पर ही क्यों रह रहा है, क्योंकि इसलिए रह रहा है, और कैसे रह पा रहा है वो ठंडी जगह पर, वो इसलिए रह पा रहा है ठंडी जगह पर क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर बहुत मोटे मोटे फर हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं मैं डायरेक्टली आपको इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेहनत तो आपकी भी बनती है, इसी के साथ थोड़ी सी मेहनत और कर लो, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आसान ही हैं तो आप लोग कर लोगे, आई होप टिक मार्क्स वाले हैं तो आप लोग कर लोगे। लेकिन इसके साथ एक और बहुत छोटा सा मेरा काम करना है, वो है इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना। So thanks for watching. See you in the next video. Bye bye till then.